Thank you, Jesus. यीशुआ, करुणा से तेरी नया दिन दिखाता है, ढाल बनकर मेरी मुझे बचाता है। मेरे साथ मिलके, जब मैं पुकारूं तू दौड़ाता है, जब मैं गिरूं तो मुझे उठाता है। हाले मिलकर कलीसिया, हालेलुया, आमीन हो, हाले हालेलुया, मिलके हालेलुया, आमीन। सारे जहां में तुझ सा कोई नहीं, तुझको छोड़ कोई प्रभु है ही नहीं। घुटने में टेको बस तेरे सामने, तू है मेरा प्रभु यीशु, तू मेरा पिता। मिलकर कलीसिया, सभी लोग मिलकर हालेलुया, अपनी आवाजों को बुलंद करते हुए, कैसा यस यस, आपकी आवाज बुलंद हो जाए और बुलंद हो जाए। हाले हालेलुया, हालेलुया, आमीन। हाले बुलंद आवाजों से आपके पड़ोसी के कानों में आपकी आवाज जानी पाए। करुणा से तेरी नया दिन दिखाता है, ढाल बनकर मेरी मुझे बचाता है, जब मैं पुकारूं। सचमुच में जब कभी हमने पुकारा है वो दौड़ा चला आया है। तू मुझे उठाता है, सचमुच में हम जहाँ पड़े हैं वहाँ पड़े नहीं रहने देता है, वो हमें गड्ढे से निकाल लेता है और राजाओं के बीच में सिंहासनों पर हमें बिठाता है। जब हम पुकारते हैं वो हमें छुड़ा लेता है पिता के समान। हाले हालेलुया, 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 आमीन। आज अपने मनों में ऐसा ठान ले कि प्रभु तेरे जैसा, तेरे पद चिन्हों पर हम चलने पाए। प्रभु तेरे पीछे पीछे चलें और पीछे कभी ना लौटें। हम गाते हैं वो गीत, यीशु के पीछे मैं चलने लगा। मेरे प्रियो, लोग क्या कहते हैं, जमाना क्या कहता है, मायने नहीं रखता है। अगर उसके पीछे पीछे चल रहे हैं, खुदा आपको छोड़ने वाला नहीं, खुदा आपको त्यागने वाला नहीं, खुदा आपको छोड़ेगा नहीं। वो आपको ऊंचा उठाएगा और वो उठाता चला जाएगा।
आमीन, हालेलुया। बोले यीशु मसीह की। 2025 में कलीसिया एक निर्णय लीजिए कि नाचते गाते उछलते कूदते हम उसकी महिमा करेंगे। आमीन, हालेलुया। जानते हैं, मायने ये नहीं रखता है कि आप कितनी बार प्रार्थना कराते हैं, जब विश्वास के साथ उसके लिए गाते हैं, नाचते हैं और उसके लिए आप प्रभु की महिमा के लिए अपनी आवाजों को खोलते हैं, परमेश्वर आपको ब्लेस करता चला जाता है। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर आपको ब्लेस करता चला, उसकी महिमा में बंधन ऐसे थोड़ी होता है, उसकी महिमा से सचमुच में बंधन टूटते हैं। अगर दिल से आराधना करना चालू कर दीजिए, मैं आपको गारंटी देता हूं, आपके विचार बदल जाएंगे कि पास्टर जी केवल हाथ रखेंगे तो आजाद होंगे। आप यहाँ पर उस परमेश्वर की उपस्थिति में ही और डिक्लेरेशन के द्वारा ही आप आजाद होते चले जाएंगे। आमीन, हालेलुया। इसलिए हमें परमेश्वर की महिमा के लिए बढ़ते चले जाना है। बोलिए अपने पड़ोसी से, नए साल में परमेश्वर के साथ अपने चाल चलन को ठीक रखें। नए साल में परमेश्वर के साथ अपने चाल चलन को अच्छा रखें। आमीन, हालेलुया। सबसे ज्यादा अगर फिक्र करता है परमेश्वर या पिता, तो अपने बच्चों के चाल चलन को। आप में से बहुत सारे पिता हैं, बहुत सारी माँ हैं, आप अपने बच्चे के चाल चलन पर बड़ा ध्यान दें। मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूं जो माता पिता ही खुद गलत चल रहे हैं, उनकी बात नहीं कर रहा हूं मैं। ऐसे भी माता पिता है जो अपने बच्चों को बर्बाद करने में लगे हुए हैं। ऐसे भी माता पिता हैं जो खुद ही बुराई में है और अपने बच्चों को भी बुराई के मार्ग में चला रहे हैं। मैं बहुत बार एक भाई की गवाही बताता हूं, मतलब उसके जीवन की घटना, कि वो शराब पीता था और उसका छोटा सा बेटा था, मुझे 2-3 साल का बेटा था। तो एक दिन अपने बेटे को बोला, रोज सामने पीता था अपने बेटे के, एक दिन बोला तू भी लेगा, तो उसने कहा दे दो। और उसने अब क्या किया, बाप ने सोचा यार थोड़ा सा दे ही देता हूं। अब पियक्कड़ क्या कर सकता है बताइए। जो बाइबल कहती है जो तुम्हारे अंदर होगा वही बाहर आएगा। जो कुछ वो है वही अपने बच्चों को दे सकता है। जुआरी है तो क्या देगा, वही शिक्षा दे सकता है। पियक्कड़ है तो क्या देगा, ले भाई थोड़ा सा तू भी पी ले, एक पैक तू भी मार ले। अगर शिक्षित है, माता पिता हैं, अपने बच्चों को शिक्षा देते हैं। जिस स्कूल में आप अपने बच्चों को एडमिशन कराने जाते हैं, अगर अच्छा स्कूल है तो उस फॉर्म में पूरी रीति से भरवाते हैं कि भाई आपका एजुकेशन क्या है। अगर आपका एजुकेशन कम पाया जाता है तो बहुत सारे अच्छी स्कूलें रिजेक्ट कर देती हैं। मैं छोटे मोटे स्कूलों की बात नहीं कर रहा हूं, उनको तो लगता है कि इतना भी एडमिशन ले लो चलेगा। लेकिन जो नामी स्कूल है वो ये चाहते हैं उनके माता पिता भी पढ़े लिखे हों, ताकि जो होमवर्क दिया जाए, जो काम दिया जाए, वो अपने बच्चों को जो है सपोर्ट दे सके, उनको पढ़ा सकें घर में, ताकि जब एग्जाम हो अच्छे रैंक से, अच्छे नंबरों से क्या हो जाए, पास हो जाए। तो इंटरव्यू केवल बच्चे का नहीं होता है, माता पिता का इंटरव्यू होता है कि माता पिता कैसे हैं। तो जो है वही आप दोगे। अगर आप पढ़े लिखे हैं, अपने बच्चों को उचित शिक्षा दोगे। आमीन, हालेलुया। अगर आप अच्छे व्यक्ति हैं, अपने बच्चे को आप अच्छा बनाना चाहोगे। आप लड़ाई झगड़ा करने वाले हैं तो आप अपने बच्चे को हमेशा चाहोगे वो भी हमारे जैसे हो। हालांकि प्रभु में आकर परमेश्वर बदल देता है, पर कई बार स्वभाव जो है ना अंदर से वो जाता नहीं है कि नहीं। हमारे गांव में एक ऐसा परिवार था, अब तो था मैं कह सकता हूं क्योंकि वो भी प्रभु में आ गया है,
जो मतलब उनके घराने को इस नाम से जानते थे कि भाई उन परिवार से पंगा नहीं लेना, उस घराने से पंगा नहीं लेना, क्योंकि बात बात पे डंडे लाठी और तलवार निकालना चालू कर देते हैं और वास्तव में उनसे कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करते। बाप लड़ाई झगड़े करते थे तो बच्चे भी करने लगे, बच्चे करते थे तो पोता पोती आए वो भी करने लगे, तो भैया अपने खानदान का नाम रोशन करते थे। तो जो जैसा होता है वैसा ही वो दूसरे को दे सकता है। मैं इसलिए अपने लाइफ में चरित्र पर बड़ा इंपॉर्टेंट रखता हूं, क्योंकि अगर आपका चरित्र सही नहीं है तो आप दूसरे को क्या दोगे। अगर अपने लाइफ में आप सही चल रहे हो, सही चाल चलन है, तो आप अपने बच्चों को और अपने परिवार को, पास्टर अपनी कलीसिया को वही सिखा सकता है। बहन महाराष्ट्र से लगातार जुड़ी हैं और ऑनलाइन देखती रहती हैं, सीमा सिस्टर। उन्होंने एक बात कहा मुझे 2 दिन पहले फोन किया, पास्टर जी मुझे बहुत अच्छा लगता है कि आप वचन पर ज्यादा जोर देते हो, चरित्र निर्माण पर ज्यादा जोर देते हो। नहीं तो लोग वो रहता है कि आओ दो और चले जाओ, तुम आगे बढ़ो या ना बढ़ो। कितने ऐसे लोग हैं जो ABCD भी नहीं जानते थे, प्रेयर करना तक नहीं जानते थे, छुपते से ऑनलाइन जब मीटिंग होती थी और जैसे नाम लिया जाता था वैसे ही वो लीव करके चले जाते थे। ऐसा भी समय था, लेकिन आज वही लोग लीड कर रहे हैं, वही लोग प्रीच कर रहे हैं, वही लोग गाने गा रहे हैं, वही लोग प्रार्थना कर रहे हैं, वही लोग सुसमाचार सुना रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमारा लक्ष्य ही था कि लोग वचनों में और चरित्र में मजबूत हो जाएं। हालेलुया। आपको पता है रानी बस्ती बहुत सुंदर थी, लेकिन क्या हुआ, राजा ने उसको राजमहल से निकाल दिया। दूसरे शब्दों में उसे तलाक दे दिया। क्यों? वो अपने सुंदरता पर इतरा रही थी, बजाय ये कि राजा अपने पति के अधीनता में रहती, वो अपनी सुंदरता पर इतरा रही थी कि ऐसे थोड़ी मैं चली जाऊंगी। लेकिन राजाओं के समय में राजा का हुक्म बहुत मायने रखता था। ध्यान से सुनो परमेश्वर के बेटे और बेटियों, जगह बना दीजिएगा और इधर आगे आ जाइए ताकि आप भी अच्छे से बैठ पाओगे और दूसरे लोग भी। इन चीजों को समझिए और जानिए कि परमेश्वर कैसे काम करता है। तो जो कुछ आदमी के अंदर भरा गया है वही बाहर निकलता है, वही बाहर निकलेगा, वही बाहर। मैं तो हमेशा कहता हूं कुछ दिन दिखावा हो सकता है, लेकिन सालों दिखावा नहीं कर सकते हैं। आप महीने 10 दिन आप दिखावा कर सकते हैं, लेकिन सालों साल आप दिखावा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जो अंदर है वो आज नहीं तो कल प्रकट हो जाएगा। तो उसने अपने बेटे को बोला कि बेटा थोड़ा सा तू क्या कर, चख ले। और 3 साल का लड़का उसको जैसे पिलाया वो तो अंग्रेजी बात करने लगा और कह रहा है, हमारे उधर कहते हैं बहुत फुटानी भाज रहा है तू, है मतलब बहुत ज्यादा बातें कर रहा है। तो आज वो खुद जो लड़का जो 3 साल का था, आज तो 20 साल का हो गया, 20-22 साल का, आज वो लड़का भी वही काम कर रहा है जो बाप पीता था, आज वो लड़का भी पिया कर। आप समझ सकते हैं। इसलिए पासवान हमेशा आपको इसलिए अच्छी बातें, इसलिए कड़क बातें, इसलिए करेक्शन की बातें सिखाता है ताकि वो अपने लाइफ के द्वारा, अपने प्रीचिंग के द्वारा, परमेश्वर के वचन के द्वारा उस योग्य बना सके जहां पर लोग देखकर कहें कि ये यीशु के लोग हैं, ये प्रभु के लोग हैं, ये अलग हैं। दूसरे लोग लड़ाई करते हैं,
लेकिन ये लड़ाई झगड़े नहीं करते। दूसरे लोग गालियां देते हैं, लेकिन ये नहीं करते हैं। ऐसा नहीं कि मार नहीं सकते, ऐसा नहीं कि हम बोल नहीं सकते, ऐसा नहीं कि हम कमजोर हैं। सबसे बहुत बड़ी बात बताऊं, परमेश्वर के लोग कमजोर नहीं हैं। परमेश्वर के लोग बलशाली हैं, बलवंत हैं, पर वो नहीं चाहते हैं कि जो हमारा यीशु नहीं चाहता है हम वो काम करें। आमीन, हालेलुया। यीशु नहीं चाहता है कि लड़ाई झगड़े करें, इसलिए प्रभु के लोग नहीं करते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि हाथ हाथ नहीं है उनके पास। तो ये बात जानना बहुत जरूरी है। और नए साल में प्रभु के साथ हमें अच्छे से चलते चले जाना है। मत्ती रचित सुसमाचार 5 का 16 पद पढ़ेंगे हम लोग। 5 का 16 पद। मत्ती 5 का 16 पद पढ़ेंगे हम लोग। उसी प्रकार तुम्हारा उजियाला मनुष्यों के सामने चमके कि वह तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है बढ़ाई करें। आमीन, हालेलुया। अब परमेश्वर का उजियाला हमारे ऊपर चमकता है और हम भले भले कामों में बढ़ने लगते हैं। हालेलुया। जब परमेश्वर की रोशनी, परमेश्वर का प्रकाश, परमेश्वर का वचन, परमेश्वर का सामर्थ हमारे ऊपर आता है। यीशु ने कहा मैं जगत की ज्योति हूं, और बाद में कहता है कि तुम जगत के ज्योति हो। आमीन, हालेलुया। और ज्योति किधर चमकती है? अंधियारे में चमकती है। आप देखिए छोटे छोटे जो हैं लड़ियों में से ये जो बल्ब लगे हैं, अब देखिए कितने छोटे हैं। आप पूरा बंद कर दीजिए, ये रोशनी देंगे, ये चमकेंगे ज्यादा। जैसे अंधियारा ज्यादा होता जाता है, छोटा से छोटा बल्ब भी, छोटा से छोटा बाट वाला बल्ब भी आप देखोगे कि ज्यादा चमकने लगता है। जितना संसार में पाप बढ़ता जाएगा, जितनी गंदगी बढ़ती जाएगी, मैं आपको गारंटी देता हूं उतना ही आपकी चमक बढ़ती जाएगी। उतना ही ज्यादा लोग आपको पहचानने लगेंगे कि अरे भैया ये जो लोग हैं ना, इनके जो बातें जो है ना, इनके जो काम है ना, इनका जो चाल चलन है ना, इनकी जो लाइफ है ना, वो अलग है। वो क्या है? अलग है। हालेलुया। पड़ोसी से बोले हम अलग लोग हैं, हम अलग किए गए लोग हैं। हालेलुया। कलीसिया का मतलब ही होता है अलग किए गए लोग। आमीन, हालेलुया। अब अलग किए गए लोग हैं तो लोग देखकर कहते हैं जितना बुराई बढ़ेगी, जितना पाप बढ़ेगा, जितना अंधकार बढ़ेगा, उतना ज्यादा आपका नाम रोशन होने लगेगा, चमकने लगेगा। क्योंकि लोग आपके रोशनी को देखने लगेंगे, आपके उजियाले को देखने लगेंगे। हालेलुया। और धर्मियों का प्रकाश जो है, जैसे सूरज उगता है तो उसका प्रकाश कम नहीं होता है, दोपहर तक बढ़ते चले जाता है। बाइबल कहती है धर्मियों का प्रकाश भोर से लेकर जो दोपहर को बढ़ते चला जाता है, वैसे ही आपका प्रकाश बढ़ता चला जाएगा। और लोग देखकर आपके कामों के द्वारा, आपके चाल चलन के द्वारा, आपके बातों के द्वारा परमेश्वर पिता की क्या करेंगे? क्या करेंगे? क्या करेंगे? आपको मैं बताऊं, नोट केवल एक नंबर है, पैसा एक नंबर है। परमेश्वर के राज्य में पैसा बड़ी बात नहीं। लेकिन पैसा किसके लिए बड़ी बात है? जो पैसे पर मन लगाता है उसके लिए पैसा बड़ी बात हो जाती है, ज्यादा उसको इंपॉर्टेंस देता है। लेकिन जो प्रभु पर मन लगा जाता है, पैसा उसके लिए मायने नहीं रखता है, क्योंकि परमेश्वर उसके लिए द्वार पे द्वार, मार्ग के मार्ग खोलते चला जाता है। हालेलुया। मैं आपको सच्चाई बता रहा हूं, प्रभु में जितने लोग आज दुनिया में पाए जाते हैं,
उसमें से जितने भी लोग प्रभु में हैं, उसमें से 40 से 30% लोग हाईएस्ट लेवल पर और धनी हैं और बहुत पैसे हैं उनके पास। उनका कारण केवल एक ही था कि उन्होंने परमेश्वर पर ज्यादा भरोसा रखा, धन को उन्होंने ज्यादा महत्व नहीं दिया। क्योंकि बाइबल कहती है जहां तेरा धन है वहां तेरा मन भी लगा रहेगा। लेकिन बाइबल कहती है कि तू अपने प्रभु परमेश्वर से पूरे मन, पूरी सामर्थ, पूरी शक्ति से क्या करना? प्रेम करना। और हम पूरे मन अगर धन पे लगा देते हैं तो प्रभु से हमारा मन क्या हो जाता है? भटक जाता है। एक ब्रदर थे, बहुत साल पहले की बात बता रहा हूं, वो खाने में बहुत ज्यादा खाना 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 खाना, तो हम उनको कहते हैं इतना ज्यादा क्यों खाते? कह रहे हम खाने के लिए तो पैदा हुए हैं। कह रहे मैं जो काम भी कर रहा हूं किस लिए कर रहा हूं? खाने के लिए कर रहा हूं। और मैं उनको देखकर आज बता सकता हूं कि आज भी वो खाने पर लगे हैं और जहां थे आज वही के वही रह गए। लेकिन अगर खाने के बजाय पैसे पर नहीं परमेश्वर पर मन लगाए होते, पैसा उनके लाइफ का एक बड़ा हिस्सा हो जाता। क्योंकि संसार के हर व्यक्ति, यहां के प्रभु में भी जो लोग हैं और उनका माइंड संसारिक है, वो हर व्यक्ति पैसे के पीछे दौड़ता चला जाता है और पैसा उनके आगे आगे दौड़ता चला जाता है। आपने कभी देखा है? अगर मान लीजिए रैबिट को क्या पसंद है? गाजर। अगर आप रैबिट के पीठ में कोई डंडा बांधकर उसके आगे से गाजर लटका दीजिए और फिर देखना वो बस दौड़ता चला जाएगा और गाजर आगे भागता चला जाएगा। ऐसे ही हमारी लाइफ हो जाती है। जब हम केवल धन को महत्व देते हैं, जब हम लोगों को महत्व देते हैं, जब हम किसी को परमेश्वर से ज्यादा महत्व देते हैं, तो वो हमसे आगे भागता जाता है और हम उसको पकड़ने के लिए उसका जिंदगी भर पीछा करते चले जाते हैं। ये सत्य है, आप लिख कर ले लो। लेकिन जब आप प्रभु के पीछे भागने लगते हैं तो जिस चीजों की आप खोज कर रहे थे वो आपके पीछे पीछे भागने लगते। हालेलुया। वो आपके पीछे पीछे भागने लगती है। दो तरीका है आपके पास, या तो आप उसके पीछे पीछे भागते रहो पूरी जिंदगी भर, या फिर आप उसको अपने पीछे भगाते रहो पूरी जिंदगी भर। हालेलुया। क्योंकि सब कुछ, चाहे वो पृथ्वी पर हो चाहे वो स्वर्गीय बातें हो, सब कुछ प्रभु ने बनाया है और सब कुछ प्रभु के कंट्रोल में। आमीन, हालेलुया। बहुत सारे लोगों को 1 जनवरी को या फिर जब प्रॉमिस वचन मिले उनको, तो उसमें लिखा है कि मैं तुझे बहुत धन संपत्ति दूंगा। किसी को कहा अंधकार में गड़ा हुआ छुपा हुआ तुझे धन दूंगा। आमीन, हालेलुया। बोले यीशु मसीह की, बोले यीशु मसीह के। और मुझे भी परमेश्वर ने वो वचन दिया और मुझे बहुत अच्छा लगा। हालेलुया। 2 वचन प्रभु ने, जब मैं यहाँ पर बैठा था, जब मैं लोगों को बांट रहा था, वचन बांट रहा था, तो एक बड़ी घटना हुई मेरे साथ। वो कह रहा है कि तेरा हृदय थर्रा जाएगा और तेरा मन आनंद से भर जाएगा। मैंने कहा 2025 में कुछ ऐसा ही परमेश्वर करने वाला है। वो ऐसा काम करेगा जो सब कुछ को हिला देने वाला है। हालेलुया। और ये सच्चाई है, वो सब कुछ को हिला देने वाला है 2025 में। आप देख लेना इसको। दुनिया में लोग पैसे पैसे के लिए तरसेंगे, लेकिन जो प्रभु के साथ अच्छे से चल रहे हैं, पैसा पैसा से भरे रहेंगे। आपको नहीं पता है आने वाले दिन में बहुत विपत्तियां आने वाली हैं। आप सोच रहे हैं कोरोना चला गया तो सब कुछ चला गया। नहीं 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 नहीं, नहीं। अभी बहुत सारी चीजें इंतजार कर रही हैं कि कब बिल से निकले
और लोगों के जीवन में दहशत फैला दें, लेकिन जिनका भरोसा परमेश्वर पर है ना, वो कभी डगमगाने वाला नहीं। और ये जान लीजिए, आने वाले समय आसान होने वाले नहीं है लोगों के लिए। आने वाला दिन आसान नहीं होने वाला है। इसलिए मैं आज आपको एक चेतावनी देता हूं, आज एक आपको सलाह देता हूं, प्रभु की ओर ज्यादा मन लगाओ और परमेश्वर में बढ़ते जाओ। परमेश्वर आपके फाइनेंस को ब्लेस करता चला जाए। आमीन, हालेलुया। बोले यीशु मसीह के। क्योंकि विपत्ति बताकर नहीं आती है, लेकिन ये सच्चाई है। 2025 जो है बहुत लोगों के लिए दुखों से भरा रहने वाला है, बहुत लोगों के लिए चुनौतियों से भरा रहने वाला है। और हम तो वो लोग थे मेरे भाई, जब हम लॉकडाउन भी मजे से खाकर आराम से बैठे हुए थे कि नहीं, बता दीजिए। क्या कभी कमी हुई? कभी भूखे रहे? क्या आप घबरा गए कि क्या होने वाला है? आपने अच्छे पुआ पकौड़ी और अच्छे से तेल वाले पकवान बनाकर खाए और परमेश्वर ने आपको तृप्त रखा। हालेलुया। मैं तो आपको बताऊं, एक बार बहुत समय हो गया और हमें मेरे बेटे को नॉनवेज बहुत पसंद है, और हमने कहा कि प्रभु नॉनवेज किधर मिलेगा, अब तो सब कुछ कोरोना में बंद है। परमेश्वर ने एक ब्रदर के द्वारा हमें नॉनवेज तक पहुंचा दिया था कोरोना काल में। आमीन, हालेलुया। ऐसे कितनी विपत्तियां इंतजार कर रही हैं, लेकिन सुनो, आप परमेश्वर पर भरोसा करते हो ना, आपका कुछ भी नहीं होने वाला है। आपका परमेश्वर आपका सुरक्षा है। दाऊद जानते हो क्या कहता है भजन में? कहता है, चाहे समुद्र गरजे और फैन उठाए और पृथ्वी उलट जाए, तो भी मैं ना डरूंगा। मेरे साथ बोले, चाहे समुद्र गरजे, चाहे फैन उठाए, चाहे पृथ्वी पलट जाए, तो भी ना डरूंगा, क्योंकि परमेश्वर मेरे साथ रहता है। आमीन, हालेलुया। आपका भरोसा परमेश्वर पर रहे और आप उसके साथ साथ चलते रहे। जो प्रॉब्लम आने वाली है 2025 में, वो आपका बाल बाका नहीं कर सकती है। आमीन, हालेलुया। आमीन, हालेलुया। ये ऐसा समय रहा जब लोग कहते थे कि 100 साल बाद महामारी आती थी। कितने साल बाद? कहते लगभग 100 साल बाद आती थी। एक पीरियड ऐसा देखा गया सालों से, लेकिन ये ऐसा समय आ गया है 100 साल इंतजार नहीं कर रही है। ये 2025 को भी टच करने वाली है और कई देश प्रॉब्लम में आने वाले हैं, कमी घटी में आने वाले हैं। ये सच्चाई बता रहा हूं मैं आपको। कई देश भूखे मरेंगे, कई देशों में महामारी ऐसी फैलेगी, लोग तरसेंगे। लेकिन आपका भरोसा यदि याकूब इज़राइल के परमेश्वर पर है, एलिया के परमेश्वर पर है, दाऊद के परमेश्वर पे है, सुलेमान के परमेश्वर पे है, तो वो आपका सप्लाई जरूर करता रहे। आमीन, हालेलुया। हमें इस अंधकार भरे संसार में ज्योति के समान चमकना है। इस अंधकार भरे संसार में अपने चरित्र को अच्छा रखना है, ये सोचकर कि लोग देखकर मेरे परमेश्वर की प्रशंसा करें। आमीन, हालेलुया। एक चीज अपने लाइफ से हटा दो, इस साल आपका जीवन ब्लेस्ड हो जाएगा। दोहरा जीवन। कैसा जीवन? जो दोहरा जीवन हटा दीजिए। दोहरा जीवन का मतलब यह है कि बाहर कुछ और अंदर कुछ और। आप जो बाहर रहो वहीं आप अंदर रहो। परमेश्वर आपको 2025 में ऊंचा उठाने वाला। आमीन, हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर की यह प्रतिज्ञा है,
और परमेश्वर ये चाहता है कि परमेश्वर अपने लोगों को ऊंचाइयों पर लेकर जाए और उनको कभी 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 नीचे ना गिराए। बोलिए मेरे विचार, अपने पड़ोसी को बोलिए, बोलिए आपके विचार जैसे होंगे आप वैसे ही जीवन जियोगे। समझ गए कि नहीं? किसी ने कहा अपने विचारों की रक्षा करो। किसकी रक्षा करो? एक दूसरे से बोलिए, अपने विचारों की रक्षा करो। क्या करो? अच्छा, विचारों की रक्षा, जो आपके अंदर आते हैं विचार, उसकी रक्षा करो, क्योंकि वो शब्द बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं? बोलिए अपने विचारों की रक्षा करो, क्योंकि वो शब्द बनते हैं। अब अपने शब्दों की रक्षा करो, क्योंकि वो आदत बनती है। और अपने आदतों की रक्षा करो, क्योंकि वो चरित्र का निर्माण करती है। समझ गए? अगर आपके अंदर कुछ भी चल रहा है और आप उसको चलने दे रहे हो, तो वो कल क्या बन जाएंगे? शब्द बन जाएंगे। मैंने लोगों को देखा है, क्रोधी नहीं थे या क्रोध कभी नहीं करते थे, पर अंदर ही अंदर क्रोध चल रहा था। मैं देख लूंगा, मैं नहीं छोड़ूंगा, मैं नहीं छोड़ूंगा, मैं मारूंगा, मैं ऐसा करूंगा वैसा। और एक समय आता है जब वही सोच शब्दों में बदल फिर वो बोलना भी चालू कर देते हैं। तो हम बच्चों को भी यही कहते हैं। बच्चों को जब मारते हैं, पीटते हैं, दबाते हैं, तो वो अंदर ही अंदर हमसे चिढ़ने लगता है, क्रोधित होने लगता है। और एक समय आता है जब वो अपना मुंह भी खोलना चालू, तो क्या ऐसे ही वो मुंह खोलना चालू कर दिया? पहले उसके विचारों में वो बातें आती थी। तो इसलिए हमको अपने बच्चों को भी जब सिखा रहे हैं, तो हम उनको रीस ना दिलाएं। क्या ना दिलाएं? क्या ना दिलाएं? बाइबल में लिखा हुआ है, इफिसियों का 6वां अध्याय 2 और 3 पद पढ़ेंगे। 2 और 3 पद। माता पिता को भी ध्यान रखना है, अपने बच्चों को इतना ना रिस दिलाएं कि उनके अंदर खुंदक आ जाए और वो आपके प्रति गलत गलत बातें बोलना चालू, गालियां देना चालू कर दें। ऐसा नहीं होना चाहिए। इफिसियों का 6वां अध्याय 1 2 3 तीनों पद पढ़ देंगे और 4 पद, 1 से 4 तक। हे बालकों, प्रभु में अपने माता पिता के आज्ञाकारी बनो, क्योंकि यह उचित है। अपनी माता और पिता का आदर कर, यह पहली आज्ञा है, जिसके साथ प्रतिज्ञा भी है कि तेरा भला हो और तू धरती पर बहुत दिन जीवित रहे। हे बच्चों वालों, अपने बच्चों को रिस न दिलाओ, परंतु प्रभु की शिक्षा और चेतावनी देते हुए हाँ, उनका पालन पोषण करो। क्या कह रहा है? हे बालकों, प्रभु में अपने माता पिता की क्या करो? आज्ञाकारी बनो, क्योंकि यही उचित है। अब मैं आपसे ये कहना चाहता हूं, जो लोग जवान हैं और जिनके माता पिता हैं, मैं उनसे ये कहना चाहता हूं, अपने अपने माता पिता का आज्ञाकारी बनो। अगर आपके माता पिता आपको अच्छी बातें सिखा रहे हैं, तो उसका पालन करो। अगर आपके माता पिता सही मार्गों पर चलने की शिक्षा दे रहे हैं, तो आप जरूर चलो। गलत मार्गों की बात नहीं कर रहे हैं, गलत शिक्षा की बात नहीं कर रहे हैं। अगर आपके माता पिता प्रभु में हैं और आपको सच्चाई के मार्ग पर चलने के लिए हिदायत देते हैं, आप चलो, क्योंकि ये क्या है? यही उचित है। बोलिए उचित है। आप बोलिए कि अपने माता पिता का आज्ञाकारी होना उचित है, परमेश्वर की ओर से सही है। आमीन, हालेलुया। तो दाऊद का बेटा सुलेमान
जब नीति वचन लिखता है तो क्या कहता है, मैं भी अपने पिता का एक लौता एक बेटा था, जो मेरा पिता यह कहकर सिखाता था कि मेरे पुत्र तेरा मन जो है बुरी बातों में ना लगे। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। तो दाऊद भी अपने बेटे सुलेमान को सिखाता था। पिछली बार मैंने बताया था कि उसने अपने एक बेटे को नहीं सिखाया था। किसी को याद है? अदोनिय्याह को दाऊद ने नहीं सिखाया था। क्यों नहीं सिखाया था? वो बहुत रूपवान था, बहुत सुंदर था और वो जिद्दी भी था। जो करना चाहता था वो करके ही मानता था। और दाऊद कहता था, भाई जो तुझे करना है तू करते रहे। लेकिन सुलेमान जानते हो क्या कहता है, मैं भी अपने पिता का बेटा था और मेरा पिता कहकर सिखाता था कि बुरी बातों में, गलत बातों में और बेकार की बातों में तेरा मन ना लगे। आमीन, हालेलुया। वही दाऊद सुलेमान को सिखाया करता था, वही दाऊद ढीठ अदोनिय्याह को नहीं सिखाता था। आप सोच सकते हैं, अच्छा माता पिता किसको ज्यादा सिखाते हैं? बताइए। जो ज्यादा बात मानता हो, है कि नहीं? और जो बात ना मानता हो, ढीठ हो, उसको क्या करते हैं? ये तो बात ही नहीं मानेगा, चाहे कुछ भी कर लो, कर ले जो तुझे करना। वो लगेगा कि मेरा बाप मुझे कुछ नहीं बोलता है, मेरा बाप तो मुझे पूरी आजादी दे दिया है। लेकिन वास्तव में उसके पिता ने क्रोध में आकर ये कह दिया कि जो तुझे करना है कर। पिता की इच्छा वो नहीं थी। तो वैसे ही हम भी अपने बच्चों को जब सिखाते हैं, उनको ज्यादा सिखाते हैं जो हमारी बातें मानते हैं। दाऊद सुलेमान को सिखाते रहा। मैंने आपको एक बार मैं प्रचार कर रहा था, बता रहा था कि हम कई बार ये सोचते हैं कि सुलेमान को जब परमेश्वर ने केवल बुद्धि दिया था तब भी वो बहुत बुद्धिमान था। नहीं, उससे पहले भी वो बुद्धिमान था। हालेलुया। ऐसा नहीं कि सुलेमान दुष्ट था और रातों रात परमेश्वर ने उसे बहुत बुद्धिमान कर दिया, ऐसा नहीं था। सुलेमान वास्तव में बुद्धिमान था और उसको परमेश्वर ने और अपनी स्वर्गीय बुद्धि से भर दिया था। आमीन, हालेलुया। क्योंकि जब हम राजाओं की पुस्तक में पढ़ रहे थे तो वहां पर क्या हुआ था, राजा जब बनाया गया सुलेमान, तो दाऊद ने उसको बुलाकर बहुत सारी बातें बताई, अपनी पर्सनल बातें भी सुलेमान को बताई। क्या बताया जानते हो? इसको मार देना, इसको नहीं मारना, इसको छोड़ देना, इसको बचा देना, बहुत सारी बातें बताता है। फिर सुलेमान को कहता है, तू तो बुद्धिमान पुरुष है। इससे पहले कि परमेश्वर उसको दर्शन देता है, किसको? सुलेमान को राजा अपने बेटे को कहता है, तू तो बुद्धिमान पुरुष है। आमीन, हालेलुया। इसका मतलब इससे पहले ही वो आज्ञाकारी बेटा था और दाऊद इसको जानता था कि मेरा बेटा बुद्धिमान है और यही है जो राजगद्दी पर बैठ सकता है। आमीन, हालेलुया। सुलेमान बड़ा बेटा नहीं था, लेकिन फिर भी प्रिय बेटा था क्योंकि वो आज्ञाकारी था अपने पिता का। परमेश्वर किससे प्यार करता है? जो आज्ञाकारी होता है। आमीन, हालेलुया। बोले यीशु मसीह की, बोले यीशु मसीह की। देखिए, मैं पढ़ना चाहता हूं यहां पर पहला राजा 2 अध्याय में। यहां पर लिखा है 8 और 9 पद। फिर सुन, तेरे पास बिन्यामीनी गेरा का पुत्र बहुरीमी शिमी रहता है। जिस दिन मैं महनेम को जाता था उस दिन उसने मुझे कड़ाई से साप दिया था। पर जब वह मेरी भेंट के लिए यरदन को आया तब मैंने उससे यहोवा की शपथ, यह शपथ खाई
कि मैं तुझे तलवार से ना मारूंगा, मार डालूंगा, परंतु अब तू इसे निर्दोष न ठहराना, तू तो बुद्धिमान पुरुष है। और परमेश्वर इसको दर्शन कब देता है? 3 अध्याय में। और हम पढ़ कहाँ रहे हैं अभी? 2 अध्याय में। तो ऐसा नहीं था कि वो समझदार नहीं था, वो आज्ञाकारी बालक था, अपने पिता का प्रिय बालक था, और इस कारण से पिता उससे प्रेम करता था। और दाऊद ने पहले बोल दिया था कि मेरे मरने के पहले पहले या मेरे बाद मेरा पुत्र सुलेमान राजा बनेगा। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। आप में से बहुतों को परमेश्वर आशीषित देने जा रहा है और आशीषों से भरने जा रहा है, और पहले से उसने कह दिया है कि मैं तुम्हें आशीष देने जा रहा हूं, क्योंकि आप आज्ञाकारी हैं, क्योंकि आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं, क्योंकि परमेश्वर के बातों को मानते हैं, उसके मार्गों में चलते हैं, उसकी सुनते हैं। उसने पहले से कह दिया है कि मैं तुझे आशीष दे दूंगा। हालेलुया, मैं तुझे आशीषित करूंगा, क्योंकि आप उसके प्रिय बेटे और बेटियां हो। 2025 में आइए, हमें सुलेमान के जैसे अपने पिता का आज्ञाकारी बन जाना है, अपने स्वर्गीय पिता की बातों को मानना है, उसके वचन को सुनना है, पढ़ना है, समझना है, उस पर चलना है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। दूसरी तरफ मेरे प्रियो, नीति वचन उसके 23 के 7 में लिखा है, जैसा मनुष्य सोचता है वैसा वह आप है। पढ़ेंगे ऊंची आवाज से, नीति वचन 23 का 7 पद। अंत में उस जवान का कलेजा तीर से 23 का 7। क्योंकि जैसा वह अपने मन में विचार करता है वैसा वह आप है। अच्छा, कोई क्या है? आज आप धनी हो ना आपके विचारों के कारण, आज आप ब्लेस्ड हो ना अपने विचारों के कारण, आज आप बहुत सारी चीजों में आशीषित नहीं है केवल विचारों के कारण। जैसा मनुष्य सोचता है वैसा वो बन जाता है। अगर कोई व्यक्ति अपने मन में रोज ये सोचे मैं बीमार हूं, बीमार हूं, बीमार हूं, अगर वो अच्छा भी है तो आज नहीं तो कल वो बीमार हो जाएगा, ये जान लीजिए। और कोई बीमार आदमी रोज ये कहे कि यीशु के नाम से मैं चंगा हूं, चंगा हूं, चंगा हूं, चंगा हूं, उसके कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूं, तो वो उसकी बीमारी कैसी भी क्यों ना हो, वो एक दिन चंगा हो जाए। डॉक्टर ने बोला है ये बिल्कुल ठीक नहीं हो सकता, ठीक नहीं हो सकती, मैं गारंटी देता हूं उसके मुंह के शब्द और उसके हृदय के ध्यान परमेश्वर को सुनाई देंगे और उसको ब्लेस कर देगा परमेश्वर। लेकिन दोनों जगहों पर सेम चीज निकलनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? मतलब जो आप बोल रहे हो वो इधर फील भी होना चाहिए। चलिए एक बात मैं बता रहा हूं कि शुरू में कोई बंदा बीमार है और उसको फील होता है नहीं मैं नहीं बचूंगा, लेकिन वो प्रभु के वचन पर विश्वास कर रहा है कि नहीं, उसके वचन में लिखा है मैं निश्चय ना मरूंगा वरन और परमेश्वर के कामों का। अब उसके अंदर विश्वास नहीं है क्योंकि वो बीमारी से पूरा जूझ रहा है, लेकिन शब्द उसको पता है, तो वो क्या करेगा? रोज उसको दोहराएगा। ध्यान से सुनिएगा जो तरीका है। मान लीजिए मैं रोज दोहरा रहा हूं, रोज दोहरा रहा हूं, रोज दोहरा रहा हूं, रोज मन नहीं मान रहा है, मन तो ये कह रहा है कि नहीं बचेगा, और वो व्यक्ति रोज दोहरा रहा है, फिर धीरे 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 वो अपने माइंड को रीप्रोग्रामिंग करता है।
क्या करता है वो? इसका मतलब जब वो रोज बोलता है तो उसका माइंड उसको एक्सेप्ट करने लगता है। जब वो रोज डिक्लेयर करता है वो बातें उसके माइंड में धीरे धीरे घर करने लगती है, और जो उसके अंदर का अविश्वास है वो धीरे धीरे निकल कर बाहर जाने लगता है, और उसके अंदर एक दिन पूरा विश्वास हो जाता है कि उसके कोड़े खाने से मैं चंगा हो गया हूं, और वो चंगा हो जाता है। आमीन, हालेलुया। इसलिए सही अंगीकार आपके जीवन को क्या कर देता है? बदल देता है। इसलिए मैंने बोला था, वचन भी याद करने के लिए बोला था, आपको वचन भी भेजा था, उन वचनों को रोज डिक्लेयर करो, सही अंगीकार करो, आपका लाइफ सेम रहने वाला नहीं है। आमीन, हालेलुया। तो सही अंगीकार क्या है? मैं यीशु मसीह में बुद्धिमान हूं। सही अंगीकार क्या है? मैं यीशु मसीह में धनवान हूं। सही अंगीकार क्या है? मैं आशीषित हूं, मैं अभिषिक्त हूं, मैं चुना हुआ हूं, मैं जयवंत से बढ़कर हूं, मेरा शरीर परमेश्वर की आत्मा का मंदिर है, मैं परमेश्वर का बेटा हूं, मैं परमेश्वर की बेटी हूं, मैं आशीषित हूं, मैं जयवंत से बढ़कर हूं। आपको जब रोज बोलते हैं इस बातों को, तो जो आपका पुराना माइंड कहता था तू कुछ नहीं है, वो धीरे धीरे रीप्रोग्राम होने लगता है। वो रीप्रोग्राम होने लगता है, वो पुरानी बातें रीप्रोग्राम होने लगती है, और जब नया हो जाता है तो हम वो बोलने लगते हैं जो परमेश्वर का वचन कहता है, और तुरंत काम होना चालू हो जाता है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। आप मुंह से 2 दिन बोले कि मैं चंगा हूं, फिर इसके बाद मन कह रहा नहीं चंगा नहीं हो सकता है, आपने बोलना बंद कर दिया, तो आप अपने हृदय को कभी सही प्रोग्रामिंग नहीं कर सकते। इसका मतलब जो निगेटिविटी है वो एक वायरस है, समझ रहे हैं? कंप्यूटर पे काम करने वाले लोग समझते हैं ना, वायरस। जब कंप्यूटर में वायरस आ जाता है तो लोग क्या करते हैं? क्या करते हैं? अच्छा, एंटीवायरस डलवाते हैं। चलिए, एंटीवायरस डलवाने से क्या होता है? वो वायरस को क्या करता है? खत्म कर देता, मार देता, डिस्ट्रॉय कर देता, निकाल देता, जो भी हो, और आपका कंप्यूटर अच्छा चलने लगता है। वैसे ही जो हमारे अंदर नकारात्मक बातें हैं, जो डर की बातें हैं, कमजोर बातें हैं, वो हमारे अंदर वायरस बनकर छुपे हुए हैं, हमारे विश्वास को मार रहे हैं, हमारे अंदर के प्रेम को मार रहे हैं, हमारे अंदर के दिलेरी को मार रहे हैं, हमारे अंदर के बहुत सारे ऐसी बातें जो आशीष का कारण होती है उनको दबा कर रखे हैं। और जैसे ही परमेश्वर का वचन जो एंटीवायरस का काम करता है इसको अपने अंदर भरने लगते हैं, वो सारे वायरस खत्म हो जाते हैं, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, और जैसा होना चाहिए वैसा बोलते हैं, और वैसा होना प्रारंभ हो जाता है। हालेलुया। तो आपको क्या करना है? किसकी खबर पर विश्वास करोगे? मैं हमेशा बोलता हूं इस गाने को, किसके खबर पर विश्वास करोगे? उधर खबर आ रहा है कि अब सब कुछ तबाह हो जाएगा, अब कह रहे हैं कि भैया वर्ल्ड वॉर 3 आ जाएगा, या दुनिया का ये हाल हो जाएगा। उस पर नहीं, प्रभु के खबर पर विश्वास करो कि वो कहता है मैं तुझे आंखों की पुतली के समान तुम्हारी रक्षा करूं। कह रहा है ताकि तू चाहे तू जल में होकर चलेगे, नदियां तुझे डुबा, चाहे तू आग में होकर चले, आग तुझे झुलसा जला। आमीन, हालेलुया। किसकी खबर पर विश्वास करोगे? मैं आपको बता रहा हूं, आने वाले दिन में लोग झुलस जाएंगे, लोग डूबने लगेंगे, लेकिन विश्वासी लोग उसी परेशानी में मजे से तैरते हुए बाहर निकल के आगे बढ़ते चले जाएंगे। आमीन, हालेलुया। बोल प्रभु यीशु मसीह के। किसकी खबर पर विश्वास करोगे? वचन की खबर पे। हालेलुया। लेकिन ये बिना पढ़े बिना सुने कैसे पता चलेगा कि क्या सही है और
क्या गलत है। समूएल, पहला समूएल 16 के 7 को हम पढ़ेंगे। पहला समूएल उसका 16 का 7 पद हम पढ़ेंगे। बस थोड़ा सा समय और लूंगा और इसके बाद हम प्रार्थना में चलेंगे और कुछ गवाहियां हैं, वो गवाहियां हम सुनेंगे। यस, पहला समूएल 16 का 7 पद। परंतु यहोवा ने शमूएल से कहा, ना तो उसके रूप पर दृष्टि कर हाँ और ना उसके कद की ऊंचाई पर, हाँ, क्योंकि मैंने उसे अयोग्य जाना है। क्योंकि यहोवा का देखना मनुष्य का सा नहीं है। आमीन, मनुष्य तो हालेलुया। बाहर का रूप देखता है, परंतु यहोवा की दृष्टि मन पर रहती है। ना तो उसके कद पर तू जा और ना ही सुंदरता पर, क्योंकि जैसा मनुष्य देखता है ना वैसा परमेश्वर नहीं देखता है, बिल्कुल नहीं देखता। आज बहुत सारे लोग सुंदरता के पीछे जा रहे हैं। आज बहुत सारे लोग आंखों की अभिलाषा के पीछे जा रहे हैं और जिंदगियों को नरक बना रहे हैं। लेकिन परमेश्वर हमारे हृदय को देखता है, हमारे मन को देखता है, और वो अंदर क्या चलता है वो देखता है, और परमेश्वर उसी के अनुसार आपको ब्लेस भी करता है। आमीन, हालेलुया। लोग आपको देखकर शायद कह दें, रिजेक्ट कर दें। कई बहनों को क्या होता है, रिजेक्ट कर देते हैं शादी के लिए। नहीं, उससे शादी नहीं करूंगा, वो दिखने में अच्छी नहीं है। वो भाई, अरे वो तो काला आदमी है, उससे शादी नहीं करेंगे। मैं आपको बताऊं, अगर आप सच्चे विश्वासी हो ना, तो आपको ऐसे ऐसे लाइफ पार्टनर मिलने वाला है, मिलने वाली है कि वो पूरी जिंदगी आपके जीवन को ब्लेस बना देगा, बना देगी। आमीन, हालेलुया। मैं हमेशा बताता हूं, मेरी वाइफ जब मुझे देखने आई थी तो इनको भी यही सलाह मिला था। क्या सलाह मिला था? अरे इसके बाल नहीं है, ये तो गंजा है। प्रभु की दासी ने तो प्रार्थना सही किया था, लिस्ट भी सही बना लिया था कि उसको ये आना चाहिए, ऐसा ऐसा होना चाहिए, पर बीच में कोई और आ गया। अब समझो, कई बार रूप और रंग के ऊपर जाने के बाद कारण मनुष्य बाद में बहुत धोखा खा जाता है। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा हूं कि रूपवान होना बेकार है, मैं ये भी नहीं कह रहा हूं कि गुणवान होना, बहुत सुंदर होना बेकार है, नहीं। लेकिन जिसे परमेश्वर ने आपके लिए दिया है ना, वो जैसा भी है वो सबसे उत्तम और बेहतर देगा। हालेलुया, आमीन, हालेलुया। हमेशा आपको उत्तम और बेहतर देगा और आपकी लाइफ को बेहतर बना देगा। कई बार परमेश्वर हमारे लाइफ में, जानते हो क्या करता है, बुरी चीजों को हटा देता है और हमें बहुत दुख होता है, बहुत दुख होता है। प्रभु, उससे तो मैं प्यार करता था, प्रभु मैं उससे प्रेम करता था, करती थी, ये कैसे हुआ, उसकी शादी किसी और से होगी, ये कैसे हुआ परमेश्वर। हम कंप्लेन करते हैं। परमेश्वर को पता है कि वो तेरी जिंदगी को बर्बाद कर सकता है, कर सकती है, इसलिए वो तुम्हारे रास्ते ही से ही हटा देता है। आमीन, हालेलुया। मेरी गवाही तो आप जानते ही जानते हैं। मैं हमेशा एक पास्टर जी की गवाही देता था। उनका नाम पता नहीं आज वो प्रभु मतलब है कि नहीं, क्योंकि बहुत बुजुर्ग थे तो प्रभु में सो भी गए होंगे। तो ये मुझे कम से कम 20 साल पहले की बात है, 20-21 साल पहले की, जब मैं कॉलेज में पढ़ रहा था तब उन्होंने अपनी गवाही बताई थी। फैमिली सेमिनार था, उन्होंने गवाही बताई थी कि एक लड़की के लिए उन्होंने 3-4 साल लगातार सप्ताह में फास्टिंग करते रहे। प्रभु मुझे यही लड़की चाहिए, प्रभु मुझे यही चाहिए, बहुत सुंदर है, बहुत अच्छा गाती है, बहुत अच्छे नाक नक्शे हैं इसके, यही मुझे चाहिए। वो 1 साल टाइम टू टाइम फास्टिंग करते रहे, प्रेयर करते रहे। 2 साल हो गया, 3 साल हो गया, 4 साल हो गया।
अब 4 साल के बाद अपने अपने घरों को गए और पता चला कि उसकी सगाई किसी और के साथ हो गई, शादी किसी और के साथ हो गई। बहुत रोया उन्होंने, बहुत पछताए और थोड़ा थोड़ा कंप्लेन भी किया उन्होंने, प्रभु मेरी 4 साल की प्रार्थना आपने खराब कर दिया। 4 साल तक गिड़गिड़ाया, आपने नहीं दिया। चलिए, समय रहते ही घाव भर जाते हैं, होता है भाई, घाव भर जाते हैं, हर एक के घाव भर जाते हैं, उनके भी घाव भर गए। क्या हुआ फिर, एक दिन उनको अखबार अखबार पढ़ने का बहुत शौक था। एक दिन अखबार पढ़ रहे थे और उन्होंने देखा अचानक से उस लड़की का तस्वीर, फोटो उस अखबार में बड़ी बड़ी जो है अक्षरों में लिखा हुआ था कि ये लड़की ड्रग के केस में गिरफ्तार हो गई। और फोटो देखते ही उन्होंने बड़े ध्यान से उस न्यूज को पढ़ा और घुटने पर आ गए और फूट फूट कर बहुत रोया, बहुत रोया। और उस दिन कंप्लेन नहीं था, उस दिन धन्यवाद से हृदय भरा हुआ था। प्रभु तूने 4 साल की जो प्रार्थना नहीं सुनी ना, तूने मेरी जिंदगी संवार दी प्रभु, तूने मेरी जिंदगी बदल दी परमेश्वर। क्योंकि अगर मेरी शादी उसके साथ होती तो आज मेरा पूरा परिवार उसमें डूब जाता और सारी सेवकाई बर्बाद हो जाती। आमीन, हालेलुया। और प्रभु ने उनको अच्छी वाइफ दिया था, अच्छे बच्चे दिए, मिनिस्ट्री बहुत अच्छी, बहुत बड़े लेवल पर उन्होंने प्रभु का काम किया। परमेश्वर की महिमा हो, हालेलुया। अगर मैं आपको बता रहा हूं कोई लड़का आपको रिजेक्ट करता है तो आप जान लेना कि वो आपके लेवल का नहीं है, आप जान लेना कि वो आपके योग्य नहीं है, वो जान लेना कि परमेश्वर की मनसा नहीं है कि वो आपके लाइफ में आए और आपका लाइफ पार्टनर बने। आमीन, हालेलुया। क्योंकि जब सुटेबल लाइफ पार्टनर आएगा तो आपको वो पूरी रीति से एक्सेप्ट करेगा और पूरी जिंदगी आपके साथ चलता रहेगा। आमीन, हालेलुया। बोले यीशु मसीह की। तो ऐसा मेरे साथ भी हो गया था, सेम घटना मेरे साथ हो गई थी। मैं तो मणिपुर पहुंच गया था कि भाई मैं भी एक सुंदर अच्छी लड़की से शादी कर लूं, लेकिन परमेश्वर जानता है। मैं हमेशा, जानते हो क्या प्रार्थना करता था? यही प्रार्थना करता, प्रभु अगर तेरी योजना हो तो हाँ, अगर नहीं तो नहीं होनी चाहिए। मेरी मनसा तो है कि मैं इससे पूरी रीति से शादी करने के लिए तैयार हूं, लेकिन मेरी मर्जी नहीं पर तेरी मर्जी पूरी हो जाए। और जब उसने अपनी मर्जी दिखाई तो मैं बहुत रोया, लिटरली बहुत रोया, और मैं बता नहीं सकता कि कितना रोया। हालेलुया। लेकिन जब परमेश्वर ने मुझे एक अच्छी वाइफ दिया तो मैं बहुत खुश हूं। और आज मैं कह सकता हूं, परमेश्वर तूने मेरे साथ भलाई किया है। एक दिन शायद सोच रहा था कि ऐसा क्यों हुआ, लेकिन परमेश्वर की योजना मेरे लाइफ में बहुत बेहतर थी। हो सकता है कि आपके लीडर अगुए भी बोले ये जल्दी शादी कर ले, नहीं कोई नहीं करेगा तेरे से। मेरे खुद के पास्टर ने एक दिन मजाक में बोल दिया, भाई शादी वादी कर लो, गंजी हो रहे हो, कोई लड़की नहीं आएगी। सच्चाई बता रहा हूं। और मैं चिंता करने लगा, यार कैसे करूं। लेकिन परमेश्वर ने जिसको रखा है आपके लाइफ में, वो आपके बालों को नहीं, आपकी जिंदगी को देखकर और प्रभु की ओर से जो आएगी वो आपको जैसे भी हो आपको एक्सेप्ट कर लेगी, कर लेगा। आमीन, हालेलुया। जैसे भी हो एक्सेप्ट कर लेगा वो, क्योंकि वो प्रभु की ओर से है। आमीन, हालेलुया। बोले यीशु मसीह के, बोले यीशु मसीह के। तो जो मन में है
वो वैसा बन जाता है। आइए 2025 में मन में परमेश्वर के वचन को डालते जाएंगे। आमीन, हालेलुया। मन में परमेश्वर के वचन को भरते जाएंगे ताकि ये वचन निकलता रहे, क्रोध ना निकले, ईर्ष्या ना निकले, जलन ना निकले, टेढ़ी बातें ना निकले, गंदी बातें ना निकले, और हम परमेश्वर में बढ़ते चले जाएं। आमीन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आंखों को बंद करेंगे और याकूब उसके 1:8 में लिखा है कि हमें दो चित्ता नहीं होना है। हमें पूरा भरोसा परमेश्वर पे करना है। आप ज्योति की संतान हो। प्रभु ने आपको कहा तुम ज्योति हो, ऐसी ज्योति जो अंधकार में चमक रही है। आपके द्वारा मेरे प्रियो बहुत सारे लोग आशीष पाने जा रहे हैं। आपके द्वारा बहुत सारे लोग रोशनी में चलने वाले हैं। आपके द्वारा बहुत सारे लोग का जो नाश होता जीवन है वो बचने वाला है। बहुत सारे लोग जो आत्महत्या करने जा रहे थे वो आपके रोशनी को देखकर, जीवन को देखकर उनका जीवन बचने वाला है। ऐसा होने दीजिए मेरे प्रिय। आपके जीवन में परमेश्वर का बड़ा काम होने पाए, बड़ा काम होने पाए, बड़ा काम होने पाए। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू फादर गॉड, हालेलुया। प्रभु जैसा तू है वैसे हमें बना परमेश्वर। जैसा तू है प्रभु वैसा बनने में मदद सहायता कर प्रभु, बनने में मदद सहायता कर परमेश्वर। थोड़ा इको दे देंगे और आवाज भी बढ़ा देंगे। बनूं मैं यीशु समान, जियूं मैं यीशु समान, चलूं मैं यीशु समान, बनूं मैं यीशु समान। पवित्र आत्मा और बसे मन में यही करता हूँ तुझे से दुआ। प्रेमी आत्मा और बस मन में यही करता हूँ तुझे से दुआ। बनूं मैं यीशु समान, चलूं मैं यीशु समान, जियूं मैं यीशु समान, बनूं मैं यीशु समान। आज प्रार्थना करेंगे सब लोग। प्रभु 2025 में हम तेरे वचनों पर ध्यान दें। 2025 में प्रभु हम ज्योति हैं, ज्योति को दुनिया में फैलाएं। अंधकार में बैठे हुए लोग ज्योति में आए और उनका लाइफ बदल जाए। दया कर परमेश्वर, अनुग्रह दिखा परमेश्वर, फेवर दिखा परमेश्वर। आपने ऐसा किया इसलिए धन्यवाद। ये मेरे राजा, मेरे उद्धार करता, मेरे मुक्ति के चट्टान, तेरा धन्यवाद। तेरी महिमा, तेरी बड़ाई हो।
एक बार उन सब उपकारों के लिए धन्यवाद दीजिए जो 2024 में परमेश्वर ने आपके जीवन में किया है। गिन गिन के स्तुति करो, बेशुमार तेरे दानों के लिए। अब तक तूने संभाला मुझे, अपनी बाहों में लिए हुए। अब तक तूने संभाला मुझे, अपनी बाहों में लिए हुए। गिन गिन के स्तुति करो, बेशुमार तेरे दानों के लिए। अब तक तूने संभाला मुझे, अपनी बाहों में लिए हुए। अब तक तूने संभाला मुझे, अपनी बाहों में लिए हुए। मेरे शत्रु का निशाना मिलके गाएंगे, मुझ पर होगा ना सफल। मेरे शत्रु का निशाना मुझ पर होगा ना सफल। आँखों की पुतली जैसे वो रखेगा मुझे हर पल। आँखों की पुतली जैसे वो रखेगा मुझे हर पल। गिन गिन के मिलकर कलिसिया, बेशुमार तेरे दानों के लिए। अब यस लॉर्ड रामाला जिदरी बेले जंदरी दिबे सत्तिरी ला बाबा बा रोमा हाला जिदरी गोला महदला बसोबारी ओरी बेले शिखंदारी अला बस्ते दोरे बेबे संभाला मुझे, अपनी बाहों में लिए हुए। जीसस हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। जोरदार ताली बजाकर प्रभु का हम धन्यवाद करेंगे मेरे प्रियो। इसलिए हमारा लाइफ दो चिता ना हो, वेवरिंग ना हो, परमेश्वर पर भरोसा करके परमेश्वर के मार्गों में चलते चले जाएं। आमीन हालेलुया।